गर्मा गर्म बाटी गई गर्मा गर्म घी में और हो गई तैयार हमारी त्योहारों की थाली। आज की थाली बहुत खास है क्योंकि आज की मेरी थाली है पहली और वो है त्योहारों की थाली। तो गाइस ये है पंचमेल दाल। तो इस दाल में मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल और तुअर की दाल होती है। वैसे तो राजस्थान की इस दाल में तुअर दाल नहीं होती, पर मैंने डाली थी। तो इसका जो मेजरमेंट है वो आपको आपके हिसाब से लेना है। कौन सी दाल आपको ज़्यादा पसंद है उसके हिसाब से वो दाल आप ऐड कर सकते हो। 2 घंटे यहाँ पे भिगो के ली थी मैंने, अच्छे से वॉश करके। अभी हमें इसको कुक करना है थोड़ा सा घी और नमक डाल के। वैसे ये पंचमेल दाल दिखने में और खाने में बहुत सरल है, बट इसका इतिहास जो है वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि राजा विराट के दरबार में भीम द्वारा भी पकाई गई थी ये दाल। मतलब महाभारत से ये चलती आ रही है दाल। तो सिर्फ महाभारत ही नहीं, मुगल काल में भी ये दाल बहुत विशेष स्थान रखती थी। तड़के में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल डाला था, जीरा, अदरक, लहसुन। वैसे तो करी पत्ता नहीं डाला जाता, बट मुझे पसंद है इसमें फ्लेवर। और हींग डालना मत भूलना। टमाटर, प्याज डालने के बाद नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है। फिर एक एक मसाले डालने हैं, जहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देना अगर होगा तो। ढक के रखना जब तक गले ना तब तक। अभी यहाँ पे हमारी दाल तैयार है। 3 सीटियों के बाद कम आंच पे रखना, फिर अच्छी सी गलेगी दाल। दाल में नमक ज़्यादा पड़ने से बाटी का थोड़ा सा डो मैंने दाल में डाला था उबालने तक, ताकि नमक कम हो जाए। तो ये टिप भी थी आपके लिए। तो यहाँ पे तैयार है हमारी पंचमेल दाल। ये थाली है राजस्थान से और इस थाली की खास बात ये है कि इसको युद्ध भूमि से लाया गया। सोचो, युद्ध की भूमि से त्योहारों की थाली। जी हाँ, बाटी एक राजस्थानी पारंपरिक व्यंजन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान में। यहाँ पे 4 कप गेहूं का आटा, उसमें डालना है हमें आधा कप बारीक सूजी, नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और अजवाइन डालना है। और घी डालना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले तो थोड़ा घी कम डाला था, तो मेरे ये ना लड्डू नहीं बन रहे थे, तो वापस घी डाला, अच्छे से मिक्स किया और देखा तो अभी लड्डू बन रहे हैं। तो अभी हमारा डो तैयार है पानी डालने के लिए। जितना कम पानी में आप डो बना सकते हो, उतने कम पानी में डो बना के लेना, तो ही खस्ता बनेंगे ये बाटियाँ। तो यहाँ पे हमारा डो तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे हम। जी हाँ, बाटियों का जो इतिहास है ना वो युद्ध भूमि से जुड़ा है, क्योंकि ये बाटियाँ बहुत दिन तक अच्छी रहती है, इसलिए युद्ध में सैनिकों को खाने के लिए ये बाटियाँ बनाई गई थी। तो पराठे के लिए जैसे कटोरी बनाते हैं हम, वैसे ही कटोरी बना के लेनी है, सिर्फ उसमें कुछ स्टफ करना नहीं है। और पहले अप्पम पैन में डाल के देखना है, अगर एक आपका प्रॉपरली बैठ जाए मेजर में, तो आगे की बाटियाँ करना, नहीं तो फिर बाटियाँ बनाते जाओगे और मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कम आंच पे हमें बाटियों को सेक के लेना है सभी साइड से। थोड़े थोड़े देर के बाद हमें देखना है और साइड से हमें उल्टा पुल्टा करते रहना है। लहसुन की चटनी, भारतीय थाली हो और चटनी ना हो ऐसा हो। तो यहाँ पे मुझे तो बहुत सारा लहसुन लगा था, इसलिए अगर ये आप थाली बना रहे हो तो पहले दिन ही बहुत सारी लहसुन छील के रख देना। तो यहाँ पे कूटने के लिए जो लगता है ना, वो मेरा बड़ा नहीं था, तो मैंने 2 बैचेस में डाला था और कूटा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च और पानी और नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और तेल में जाएगा जीरे का तड़का और जाएगा हमारा लहसुन का पेस्ट। जब तक तेल नहीं छूटता तब तक हमें भून के लेना है। और फिर इसमें डालना है धनिया और नींबू, और ये तैयार है हमारी लहसुन की चटनी, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। तो यहाँ पे सिलबट्टे से मैंने वापस चटनी को थोड़ा प्रेस किया था, ताकि थोड़ा सा ना टेक्सचर अच्छा हो जाए इसका। तो तैयार है यहाँ पे हमारी लहसुन की चटनी। तो थाली का एंड आ चुका है गाइस, और ये है चूरमा, जो है इस थाली का सबसे मेन इंग्रेडिएंट। तो चूरमा गलती से इस थाली के साथ जुड़ गया। पता है वो गलती क्या थी? पहले तो बाटी को ठंडा होने दो और फिर उसको अच्छे से चूर दो। राजस्थान की ये थाली बहुत पसंद है। मीठे के लिए कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, जो है उसी से मीठा बन जाता है। एक बार बाटी गन्ने के जूस में गलती से गिर गई और वो बाटी नरम हो गई और बहुत ही स्वादिष्ट बन गई। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, उस बाटी को अच्छे से चूरा और फिर अच्छे से फाइन पाउडर बना के, फिर घी में थोड़ा सा रोस्ट किया, ड्राई फ्रूट्स डाले, इलायची पाउडर डाली और मीठेपन के लिए कुछ शक्कर डाला। वैसे तो मैंने यहाँ पे गुड़ डाला था, शक्कर नहीं डाला था। आप शक्कर का भूरा भी डाल सकते हो, या शक्कर का जो पाउडर मिलता है वो भी डाल सकते हो। भूरा और पाउडर एक ही होता है क्या? हाँ, तो वो डाल सकते हो। तो उस दिन से ये चूरमा इस बाटी के साथ मिल गया। तो जोधाबाई की ये पसंदीदा पंचमेल दाल, गलती से तैयार हुआ ये चूरमा और युद्ध की भूमि से आई हुई ये बाटी। हाँ, ये भारतीय थाली है, ये दर्शाने वाला छाछ, लहसुन की चटनी और प्याज। इससे पूर्ण होती है हमारी दाल बाटी की थाली, वो भी त्योहार के लिए। तो मुझे ये बहुत हेल्दी थाली लगती है। तो ये है हमारी पहली थाली त्योहार की, दाल बाटी चूरमा। तो नेक्स्ट संडे मिलूंगी अलग थाली और अलग थीम लेके, कुछ अलग रेसिपी के साथ और अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बाटी को चूर के उसमें डालना है गर्मा गर्म दाल, लहसुन की चटनी, घी, और ये तैयार है हमारा दाल बाटी चूरमा का पहला निवाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो लाइक करना मत भूलना नेक्स्ट रेसिपी के लिए। बाय।